इस कैद में बंद बुरी आत्मा ने देखा क्या, उसने हाथ उठाकर बाढ़ को पिघला दिया और बाहर भाग गया। जब वह सड़क पर आया तो उसकी आत्मा की गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पहले से सब पता था। तभी एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी ठुड्डी को फिर से ठीक करते हुए आत्मा सवार ने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी पर सवार होकर तेजी से निकल गया। हालांकि जब वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो क्या देखा, पुलिस की गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। अब क्या करे, उसने छत से गाड़ी मोड़ी और ऊपर से पानी में फिसल गया और फिर वह पानी की सतह पर चलते हुए निकल गया। हाँ, सचमुच पानी पर। लेकिन इस समय तक समो को भी आत्मा सवार की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी और जैसे ही आत्मा सवार छत पर चला, धप, फेंगमो प्रकट हो गया। अब क्या होगा? हालांकि इस अदृश्य फेंगमो का सामना करते हुए आत्मा सवार ने अपनी जंजीर को जोर से लहराया। हवा में तेजी से घूमती वह जंजीर गर्म लहर बन गई और अंततः फेंगमो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। दूसरी ओर अदृश्य राक्षस, वह जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जॉनी समय पर पहुंचा। उसने अदृश्य राक्षस को दीवार पर जोर से धकेल दिया, लेकिन यह क्या, आत्मा सवार की न्याय की आंख इस बिना आत्मा वाले अदृश्य राक्षस पर कोई असर नहीं कर रही थी। इसके बाद अदृश्य राक्षस ने आत्मा सवार को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जॉनी से बोला, अगर अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो आत्मा अनुबंध लेकर प्रतिशोध नगर आ। अब जॉनी क्या करे? वो फौरन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र रक्षक से पूछा, आत्मा अनुबंध कहाँ है, बताओ। कब्र रक्षक चुप रहा। फिर अचानक उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू कर दी और जब उसने अनुबंध निकाला तो बिना कुछ कहे जॉनी को सौंप दिया। फिर क्या? उसने कहा, मैं तुम्हें 25 किलोमीटर दूर प्रतिशोध नगर तक छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर उसने सीटी बजाई और उसकी सवारी प्रकट हो गई। असल में यह कब्र रक्षक पिछली पीढ़ी का आत्मा योद्धा था